हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना दिया है। फिर हमने वर्टिकल कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया था। आज जो हम करने वाले हैं वर्टिकल कॉमन साइज स्टेटमेंट। पहले की वीडियो आप यहाँ देखो, आई बटन आएगा, वहां चेक कर सकते हैं। हमने वर्टिकल स्टेटमेंट जब कर रहे थे तो आपको मैंने फाइनेंशियल टूल के बारे में बताया था कि आपके पास 3 टूल है, कंपैरेटिव, कॉमन और कैश फ्लो। कंपैरेटिव तो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। कंपैरेटिव का वीडियो आप यहाँ आई बटन आएगा, वहां चेक कर सकते हैं, वहां मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक है, वहां पे भी चेक कर सकते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम कैश फ्लो पे बनाएंगे। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो कॉमन साइज स्टेटमेंट। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हम कर रहे हैं वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। मीनिंग देख लेते हैं। इंडिविजुअल फिगर आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। यहाँ पे जो इंडिविजुअल फिगर रहेंगे हर एक एंट्री के, सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, एसेट्स, लायबिलिटी, सबको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। परसेंटेज ऑफ ईच आइटम शोज इट्स रिलेशन टू इट्स रिस्पेक्टिव टोटल। जो आपका टोटल फिगर आता है, जैसे इनकम स्टेटमेंट में नेट सेल्स है या बैलेंस शीट में टोटल फंड अवेलेबल है, वो टोटल फिगर है। उसके साथ आपको रिलेशन फाउंड करना है परसेंटेज की में। इन इनकम स्टेटमेंट नेट सेल्स फिगर इज अज्यूम्ड एज 100%। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉमन साइज के अंदर जो नेट सेल्स रहेगा उसका परसेंटेज हमेशा 100 रहेगा, आपको पहले से लिखना है इसको। और बैलेंस शीट में जो टोटल फंड अवेलेबल या अप्लाइड जाता है, यानी टैली फिगर जो रहता है आपका एसेट्स और लायबिलिटी का अवेलेबल या अप्लाइड, उसका भी फिगर आपको क्या अज्यूम करना है? 100%। यानी पहले से अज्यूम करना है इसको 100%। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मूला है रिस्पेक्टिव अमाउंट, यानी जो भी टोटल फंड के अलावा जो भी अमाउंट रहेगा बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, रिजर्व सरप्लस है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल है, उनको आपको डिवाइड करना है टोटल फंड अवेलेबल और अप्लाइड, क्योंकि दोनों फिगर तो टैली सेम ही रहता है। तो जो भी आपका टैली फिगर रहेगा उससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ये फॉर्मूला आप बैलेंस शीट के लिए अप्लाई करोगे। इसी तरह से आपको पीएनएल यानी आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूले में रिस्पेक्टिव अमाउंट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। यहां पे आपको इनकम स्टेटमेंट में नेट सेल से डिवाइड करना है सारी एंट्री को। परचेज बोलो, ओपनिंग स्टॉक बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलो, तो सारे अमाउंट को डिवाइड बाय नेट सेल्स करना है इनटू 100। तो चलें अब हमारे सम की तरफ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है जो कि आपके पेज नंबर 355 पे। यहाँ पे फिलहाल आपको एक ही साल दिया हुआ है। नॉर्मली आपको 2 साल दिया रहता है और दोनों साल का फिर आपको अलग अलग करके परसेंटेज निकालना है। फॉर्मेट देख लें यहाँ पे। कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड 31 मार्च 20। एक कॉलम अमाउंट करेगा और एक कॉलम परसेंटेज करेगा। ठीक है बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को पहले टिक मार्क कर लेते हैं। वर्टिकल फॉर्मेट आपको इसलिए याद होना जरूरी है क्योंकि हम पहले पूरा वर्टिकल अमाउंट के साथ क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर परसेंटेज पे हाथ लगाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये ओनर फंड है, तो यहाँ OF लिख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी ओनर फंड है जो सोर्सेज ऑफ फंड में आता है। रिजर्व सरप्लस ये भी ओनर फंड में हम ऐड करते हैं, तो मगर रिजर्व सरप्लस खुद की एक हेडिंग है तो हम यहाँ पे रिजर्व सरप्लस लिखेंगे। सिक्योर्ड लोन बोरोड फंड है, अनसिक्योर्ड लोन ये भी बोरोड फंड है। तो ये हिस्सा जो है आपका सोर्सेस ऑफ फंड का हुआ, ये जो फर्स्ट पार्ट है। करंट लायबिलिटी है, ये आपके वर्किंग कैपिटल से आप माइनस करते हो। फिर एसेट्स में फिक्स एसेट ही रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा और करंट एसेट रहेगा।
करंट एसेट और करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलता है, जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल बनेगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी सम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड से शुरू करते हैं। लायबिलिटी यानी सोर्सेज ऑफ फंड, इसको रोमन नंबर 1 देना आपको। ये वर्टिकल में बताया था मैंने आपको। सोर्सेज ऑफ फंड में पहला आता है ओनर फंड। ओनर फंड हमने यहाँ पे 2 लिखा था, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो यहाँ लिख लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000। तो यहाँ लिख लेते हैं। इसके अंदर हम ऐड करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस 1.5 लाख। तो यहाँ लिख लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस 1.5 लाख। तो आपका ओनर फंड का टोटल पूरा हुआ, तो इनको प्लस करके नीचे लिखेंगे। तो ओनर फंड का और एक नाम है नेट वर्थ। तो यहाँ लिखेंगे नेट वर्थ ए का टोटल, यानी ओनर फंड का टोटल ए का टोटल आया 11,30,000। अब सोर्सेज ऑफ फंड का पहला पार्ट ओनर फंड, दूसरा पार्ट क्या था बच्चों, बोरोड फंड। तो बोरोड फंड में हमने यहाँ 2 लिखा है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। डिबेंचर्स भी आते हैं, बैंक लोन भी आता है। तो फिलहाल सिक्योर्ड लोन 3 लाख है, वो लिखते हैं इधर 3 लाख, और अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख, वो यहाँ लिख लेते हैं। अब बोरोड फंड मुकम्मल हुआ तो इनको भी प्लस कर लेते हैं। तो आपका टोटल बोरोड फंड आ गया 5 लाख। 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख। तो सोर्सेज ऑफ फंड अब आपका मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो सोर्सेज ऑफ फंड का टोटल करेंगे ए प्लस बी, तो वो होगा आपका टोटल फंड अवेलेबल ए प्लस बी। तो ये हो गया 11,30,000 प्लस 5 लाख, तो ये बन गया 16,30,000। तो यानी टोटल फंड अवेलेबल आ गया 16,30,000। अब चलते हैं सेकंड हिस्से में, आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड, रोमन नंबर 2 लिखना है आपको। एप्लीकेशन ऑफ फंड में आपको 3 एंट्री है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। तो पहले फिक्स एसेट एक ही एंट्री दी है, तो यहां लिख लेते हैं फिक्स एसेट 9 लाख, ए का टोटल ए ब्रैकेट में लिख लिए। फिर इन्वेस्टमेंट ये भी एक लौता है 1.5 लाख, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट भी 1.5 लाख। फिर सी आपका होता है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल कैसे आता है बच्चों, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो पहले करंट एसेट लिखेंगे 7,30,000 और उसके नीचे लिखेंगे करंट लायबिलिटी 1.5 लाख। अब ये दोनों को क्या करना है, आपको माइनस करना है ताकि आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाए। तो यहां नीचे लिख लेते हैं वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो 7,30,000 में से 1.5 लाख माइनस किए तो 5,80,000 आ गया। तो ए 9 लाख, बी 1.5 लाख और सी 5,80,000, तीनों प्लस करेंगे तो आपका टोटल कितना आना चाहिए, 16,30,000, यानी आपका वर्टिकल परफेक्ट है। तो यहां लिख लेते हैं टोटल फंड अप्लाइड ए प्लस बी प्लस सी, जो कि आ रहा है 16,30,000, यानी आपका सम परफेक्ट हुआ, टैली हो गया। तो ये तो बनाया हमने वर्टिकल, क्योंकि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट और वर्टिकल बैलेंस शीट वो जरूरी है, कंपैरेटिव करना हो, कॉमन करना हो, या आपको कैश फ्लो वगैरह जो भी आगे करेंगे रेशो वगैरह, सब में ये वर्टिकल आपको आना बहुत जरूरी है। आपके टीवाई एफआई एसवाई टीवाई के लेवल में ही पूछा जाता है ये, तो इसको अच्छी तरह से समझे। अब चलते हैं इसका मेन पार्ट, अब हमें करना है परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए रूल याद रखें, अज्यूम, क्या अज्यूम करने बोला था मैंने आपको, फंड, टोटल फंड अवेलेबल और अप्लाइड, यानी ये और ये, इनको क्या अज्यूम करना है आपको 100%। और अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो सेल्स, नेट सेल्स को अज्यूम करना है 100%। तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट में फंड अवेलेबल इसको भी 100 देंगे और फंड अप्लाइड इसको भी 100 देंगे, 100% फिक्स है, ठीक है। ये रूल बोलता है इसको हमेशा आपको 100% देना है पहले से ही। अब चलते हैं इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने, रेस्पेक्टिव अमाउंट डिवाइड बाय टोटल फंड अवेलेबल या अप्लाइड, क्योंकि दोनों तो 16,30,000 ही है। तो जो भी अमाउंट है उसको 16,30,000 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसको परसेंटेज में सबको कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो नीचे मैंने एग्जाम्पल लिया है इक्विटी शेयर का। तो इक्विटी शेयर रिस्पेक्टिव अमाउंट बना 9 लाख, डिवाइड बाय टोटल फंड कितना है बच्चों, 16,30,000, 16,30,000 इंटू 100, तो आंसर है 55.22। फिर प्रेफरेंस शेयर 80,000 है, इसको भी डिवाइड करेंगे 16,30,000 से, तो 80,000 डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100, 4.91। फिर रिजर्व सरप्लस 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100, 9.2 आएगा। नेटवर्थ का भी लिया मैंने एग्जांपल, 11,30,000 डिवाइड बाय 16,30,000,
तो आपका आंसर आया 69.33। तो इस तरह से भी बाकी का कैलकुलेशन आपको सेम करना है, सारे अमाउंट को डिवाइड बाय 16,30,000 करना है, इंटू 100 करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो लिया हमने यहाँ लिख लेते हैं। इक्विटी का 5522, फिर प्रेफरेंस है 4.91, रिजर्व सरप्लस 9.20, नेटवर्थ 69.33। अब सेक्योर्ड भी वैसे ही कर लेंगे, 3 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100, तो आया 18.40। 2 लाख डिवाइड बाय 1630 इंटू 100, 12.27। 5 लाख डिवाइड बाय 1630 इंटू 100, 30.67। अब एप्लीकेशन फंड में आ रहे हैं, तो अभी 16,30,000 है, तो ये भी दोनों का सेम ही है ना, तो कैलकुलेशन सेम ही चलेगा, यानी 9 लाख फिक्स एसेट के लिए 9 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100, तो ये आ गया 55.22। फिर 1.5 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100, तो ये आ गया 9.20। फिर 7,30,000 डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100, ये हो गया 44.78। फिर वापस से 1.5 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100, 9.20। फिर 5,80,000 डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100, ये हो गया 35.59। तो इस तरह से आपका ये बैलेंस शीट मुकम्मल हुआ विद द परसेंटेज। ये आपको मैंने 1 साल की बैलेंस शीट बताई। अगर आपको 2 साल दिया रहेगा तो क्या करें, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 लिया है मैंने पेज नंबर 378 से। पहले वाला 7 आपका इलस्ट्रेशन का था, और ये वाला 7 आपका प्रैक्टिकल सम का है। तो फटाफट सम स्टार्ट कर लेते हैं, अभी टिक मार्क नहीं करेंगे, डायरेक्ट सम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट देख लें एक बार, ईयर, फर्स्ट ईयर, फिर परसेंटेज, फिर सेकेंड ईयर और उसका परसेंटेज, दोनों अलग अलग करना है आपको, दोनों का अमाउंट परसेंटेज मिक्स नहीं करना है। पहले हम 17 का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर आपका 18 का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको तो वर्टिकल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है आपका सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर 2 पार्ट हैं, आपका पहला है ओनर फंड और दूसरा है आपका बोरोड फंड। तो पहला ओनर फंड से शुरू करेंगे। ओनर फंड में आपको 3 चीज है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस। तो 80-80 अमाउंट पहले डाल लेते हैं। इक्विटी शेयर ओपनिंग का 80, क्लोजिंग का 80। प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट 2020 है, ये भी डाल लेते हैं 2020। रिजर्व एंड सरप्लस 20 एंड 24, तो रिजर्व सरप्लस ऐड होता है 20 एंड 24। तो आपको तीनों का प्लस करना है और नीचे लिखना है नेट वर्थ। ए पार्ट देना है, ए नाम देंगे। 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख प्लस 20 1,20,000। उसी तरह से यहाँ पे किया तो 1,24,000 आया नेट वर्थ ओपनिंग ईयर का, 120 क्लोजिंग ईयर का 1,24,000। फिर आपका सेकेंड हिस्सा है बी, बोरोड फंड। बोरोड फंड में 2 चीजें यहाँ पे, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, दोनों लिख लेते हैं। सिक्योर्ड 40 और 16, तो 40,000 और 16,000। फिर अनसिक्योर्ड लोन है 2036, यहाँ लिख लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन 2036। और कोई बोरोड फंड नहीं है, यानी इनको प्लस कर लेते हैं। 40 प्लस 20 60,000 और 16 प्लस 36 52,000। दिस इज योर टोटल बोरोड फंड। अब ए और बी आ गया है तो दोनों प्लस कर लेते हैं, तो टोटल फंड अवेलेबल आ गया ए प्लस बी 1,20,000 प्लस 60, तो 1,80,000। उसी तरह से 1,24,000 प्लस 52 हो गया 1,76,000। दिस इज योर टोटल फंड अवेलेबल, यानी आपका लायबिलिटी साइड का टैली फिगर आ गया। और यही अमाउंट आपको टैली करना है बैलेंस शीट के एसेट साइड से, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड से। तो अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड की तरफ। पहले एंट्री क्या है, हमें पहला एप्लीकेशन ऑफ फंड हेडिंग देते हैं रोमन नंबर 2, सोर्सेज ऑफ फंड को रोमन नंबर 1। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहली एंट्री फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट एक ही एंट्री है 1,20,000 और 1,44,000, वो लिख लेते हैं 1,20,000 एंड 1,44,000। फिर आपका बी होता है इन्वेस्टमेंट 2020, तो इकलौती है ये भी इन्वेस्टमेंट 2020, बी दे दें। तो आपका ए हो गया, बी हो गया। अब सी चलते हैं। सी आपका वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल में 2 एंट्री है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट 60/40 यहाँ ले लिए, और उसके नीचे करंट लायबिलिटी यहाँ दी हुई 2036 यहाँ लिख लेते हैं। और ये दोनों अगर माइनस करेंगे तो ही आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ लिख लेते हैं वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आपका सी का टोटल आया 60 में से 20 गया 40, और 48 में से 36 माइनस किए तो 12 आ गया। तो इस तरह से आपको ए बी सी ओपनिंग ईयर का और क्लोजिंग ईयर का दोनों आ गया। अब ये तीनों प्लस कर लेंगे तो आपका आएगा टोटल फंड अप्लाइड।
A प्लस बी प्लस सी 1,80,000 और इसका है 1,76,000। आपका दोनों साइड का टैली फिगर सेम आ रहा है। अब चलते हैं इसका परसेंटेज का, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए रूल वापस से देख लें। आपका अज्यूम करना है आपको टोटल फंड अवेलेबल और अप्लाइड 100%। तो पहले आप 100% लिख लेंगे, चारों तरफ लिख लें, ओपनिंग ईयर के लिए भी और क्लोजिंग ईयर के लिए भी। अभी आप ध्यान दें, आपको जो भी करना है वो एक ही ईयर का करना है। तो पहले मैं 17 कंप्लीट करूंगा, फिर 18, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, रिस्पेक्टिव अमाउंट डिवाइड बाय टोटल फंड अवेलेबल और अप्लाइड। तो जैसे यहाँ इक्विटी शेयर है 80 डिवाइड बाय 180 डिवाइड इंटू 100, तो ये आपको परसेंटेज आएगा। यहाँ पे नीचे देखो एग्जाम्पल लिया है मैंने, पहले मैंने 2017 की लिया, तो 2017 की बात करेंगे। 2017 का इक्विटी शेयर कितना, 80, और 2017 का फंड अवेलेबल 1,80,000। तो क्या करना है, 80 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, तो आंसर आया 44.44%। फिर प्रेफरेंस शेयर का भी एग्जांपल लिया मैंने, क्या करना है आपको, 20,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100। यहाँ देख लो, 220 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, 11.11%। फिर मैंने रिजर्व सरप्लस का भी एग्जांपल लिया है। क्या है रिजर्व सरप्लस का अमाउंट, 20,000, तो 20,000 डिवाइड बाय 180 इंटू 100। यहाँ देख लो, तो 20,000 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, अमाउंट दोनों का सेम है तो परसेंटेज भी सेम ही रहा। तो इसी तरह से आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो फिलहाल जो लिया है हमने वो लिख लेते हैं। पहला इक्विटी शेयर है 44.44, यहाँ लिख लें। फिर प्रेफरेंस शेयर का आया था 11.11, यहाँ लिख लें। रिजर्व का भी वही आया था 11.11, ठीक है। इस तरह से अब सारा कैलकुलेशन आपको खत्म करना है। क्या करना है, अभी नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, 1,20,000 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, तो आपका परसेंटेज आ गया 66.67। 40,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100, तो 22.22। 20,000 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, 11.11। फिर 60,000 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, तो आपका परसेंटेज 33.33। अब चल रहे हैं एप्लीकेशन की तरफ। इसका मतलब ये नहीं कि 180 चेंज होगा, क्योंकि 180 दोनों जगह सेम ही है और 100% भी सेम है, तो वही कैलकुलेशन करें। 1,20,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100, तो ये आया 66.67। उसी तरह से 20,000 का भी। और बच्चों देखो बहुत जगह अमाउंट वगैरह सेम है, तो आप परसेंटेज निकाले नहीं, देख लें। जैसे यहाँ पे देखो 20,000 का 11.11 है, तो ये भी 20 है, तो ये भी कितना आएगा 11.11। 60,000 ऑलरेडी आपने निकाला है, 60,000 का कितना था 33.33, यानी इसका परसेंटेज वही रहेगा। 20 ऑलरेडी हमने निकाला 11.11, तो यहाँ लिख लेते हैं 11.11। 40 भी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो 40 का कितना था 20.22, तो इसका भी 22.22। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट, फर्स्ट ईयर का परसेंटेज मुकम्मल हुआ। अब जाएंगे हम सेकेंड ईयर में। मिक्स नहीं करना इसलिए अलग अलग किया है मैंने, आप भी अलग अलग करें। तो अब 2018 में मेरा टोटल फंड अवेलेबल है 1,76,000। अप्लाइड और अवेलेबल दोनों सेम ही है। तो थोड़ा वर्किंग नोट यहाँ पे एग्जांपल बता दूं मैं आपको। इक्विटी शेयर यहाँ पे 80 है और फंड अवेलेबल है 1,76,000। तो कैसे करना है आपको, इक्विटी शेयर के लिए 2018 का 80 डिवाइड बाय 1,76,000 इंटू 100, तो इसका परसेंटेज कितना है 45.45। प्रेफरेंस शेयर का भी ले लें, 20,000 है, तो 20,000 प्रेफरेंस शेयर का डिवाइड बाय 1,76,000। अब सब यहाँ पे 1,76,000 से डिवाइड होंगे। फर्स्ट ईयर में 180 आया था आपका, तो सबको 180 से डिवाइड के। अब यहाँ पे सबको किससे डिवाइड करना है आपको, 176 से। तो प्रेफरेंस शेयर है 11.36, रिजर्व कितना है 24,000, तो 24,000 डिवाइड बाय 176। तो रिजर्व का एग्जांपल देख लें, 24 डिवाइड बाय 176 इंटू 100, 13.64। ठीक है, तो पहले तीनों लिया है हमने, तो यहाँ लिख लेते हैं। इसका 45.45, प्रेफरेंस है 11.36 और रिजर्व है 13.64। और फिर बाकी का सेम कैलकुलेशन करें, 124 डिवाइड बाय 176। ठीक है, अभी 2017 में नजर नहीं मारना आपको, जो भी देखना है 2018 में। तो 124 डिवाइड बाय 176 इंटू 100, तो आपका आता है 70.45। फिर 16,000 डिवाइड बाय 176 इंटू 100, तो आया 9.09। 36 डिवाइड बाय 176 इंटू 100, 20.45। 52,000 डिवाइड बाय 1,76,000 इंटू 100,
29.55। फिर 1,44,000 डिवाइड बाय 176 इंटू 100, 81.82। फिर 20,000 है, 20,000 जो यहाँ पे ऑलरेडी निकाला है हमने, तो कितना 11.36, तो ये भी कितना रहेगा 11.36। 48 निकाला नहीं है तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 48 डिवाइड बाय 176 इंटू 100, तो 27.27। 36 हमने ऑलरेडी तो यहाँ निकाला हुआ है, तो 36 का आया था 20.45, तो ये भी 36 है, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा 20.45। 12,000 तो नहीं निकाला है, तो इसको निकालना पड़ेगा। 12,000 डिवाइड बाय 176 इंटू 100, तो ये आया 6.82। तो इस तरह से हमने कॉमन साइज का बैलेंस शीट कंप्लीट किया। तो ये लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कॉमन साइज का इनकम स्टेटमेंट का कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी को डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।